अगर मैं आपको कहूँ कि सुबह 6 बजे पी गई चाय आपको रात 11 बजे तक प्रभावित कर सकती है, और अगर मैं आपको ये भी कहूँ कि आपकी बीमारी का कारण सिर्फ आपने क्या खाया ये नहीं बल्कि आपने कब खाया ये भी है, तो शायद आपको विश्वास ना हो। देखिए, मॉडर्न साइंस आज जिसे सर्केडियन रिदम कह रही है, आयुर्वेद उसे दिनचर्या के रूप में हजारों साल पहले ही समझा जा चुका है। आज हम जानेंगे कि सर्केडियन रिदम क्या है, आयुर्वेद की दिनचर्या उससे कैसे रिलेट करती है, और क्यों सही समय पर किया हुआ वही काम आपकी हेल्थ को पूरी तरह बदल सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि सर्केडियन रिदम क्या है। देखिए, हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है बल्कि एक 24 घंटे चलने वाली बायोलॉजिकल क्लॉक पर काम करता है। उसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। सिर का मतलब लगभग और डाइज मतलब एक दिन, यानी कि लगभग पूरे 24 घंटे का एक चक्र। अब हमारे मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे सुप्राकायस्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। जब हमारे आंखों पर सुबह रोशनी पड़ती है तब ये सुप्राकायस्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो एक्टिव होता है, और ये हमारे शरीर को सिग्नल देता है कि अभी जागने का समय हो गया है। उसके बाद कोर्टिसोल बढ़ता है, हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, डाइजेशन एक्टिव होता है, अलर्टनेस बढ़ती है। अब जैसे ही दिन ढलेगा, अंधेरा होगा, तो पिनियल ग्लैंड एक्टिव होती है और वो मेलेटोनिन बनाती है जो हमें नींद लाने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद इससे कैसे रिलेट करता है, यानी कि अब आयुर्वेद की ओर चलते हैं। आयुर्वेद कहता है कि लोक पुरुष समय सिद्धांत, यानी कि जैसे प्रकृति में बदलाव आते हैं वैसे ही इंसान में भी बदलाव आते हैं। और आयुर्वेद ये भी कहता है कि दिन के हर भाग में, हर काल में अलग अलग दोष प्रमुख होता है। जैसे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 से 6 के बीच में वात दोष जो है वो प्रमुख होता है। इसी वजह से इस समय मन हल्का होता है, प्रफुल्लित होता है, क्रिएटिव होता है, और ये जागने का सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा समय है। मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि सूर्योदय से पहले उठने से कोर्टिसोल धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और ये यही वेकअप सिग्नल है कि इस समय उठ जाना चाहिए, क्योंकि ये उठने का सबसे श्रेष्ठ समय कहा गया है। अब बात करेंगे दिनचर्या की। आयुर्वेद में दिनचर्या के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले तो जल्दी उठना। मॉर्निंग सनलाइट जो है वो रेटिना से सीधे होकर हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक पर पड़ती है, यानी कि इसे रीसेट करती है। अगर हम सुबह की धूप नहीं लेंगे तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो बिगड़ सकती है, और उसकी वजह से अगले दिन आपके हार्मोन्स, आपका डाइजेशन, मूड, एनर्जी सब में बदलाव आ सकते हैं। उसके बाद दंत धावन और जिह्वा निलेखन। देखिए, आपके मुंह में पूरी रात में बहुत सारे बैक्टीरिया और डेड सेल्स जो है वो जमा हो चुके होते हैं, जो कि कई सारे डेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसी वजह से डेली मॉर्निंग जो है वो सबसे पहले दांत साफ करने हैं। उसके अलावा आपकी जीभ पर जो परत जमा होती है वो बैक्टीरिया, डेड सेल्स और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसका मिश्रण हो सके, इसीलिए उसे क्लीन करना जरूरी है ताकि टेस्ट बेहतर हो सके, सलाइवा फ्लो बढ़ सके। उसके बाद गंडूश और कवल यानी कि गार्गलिंग, ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग आज बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, और कई रिसर्चर्स ये भी कहती है कि ऑयल पुलिंग से आपके मुंह में जो बैक्टीरिया है वो कम हो सकते हैं, यानी कि मुंह स्वच्छ रखने में ये सहायक बन सकता है। देखिए, ऑयल पुलिंग जो है वो आपके ब्रशिंग का ऑप्शन नहीं है बल्कि एक पूरक अभ्यास मान सकते हैं। अब बात करते हैं व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज की। आयुर्वेद कहता है कि अर्धशक्तिय व्यायाम यानी कि आपकी आधी क्षमता तक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि अगर आप अपनी आधी क्षमता तक डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी, मूड, वेट, एनर्जी, स्लीप क्वालिटी ये सब बेहतर करने में मदद करेगा। अब आगे की जो सर्केडियन रिथम के हमारे बॉडी पर इफेक्ट है वो अगले वीडियो में जानेंगे।